हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए और प्यारे से लेक्चर में। आपको पता है हम क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है और उसका ये आज है लेक्चर नंबर 5। और आज हम खत्म कर देंगे पूरा का पूरा नॉर्मलता कि आखिर नॉर्मलता है क्या। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे नॉर्मलता की। नॉर्मलता को अगर हम इंग्लिश में बात करें, नॉर्मलता, तो इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं नॉर्मेलिटी। इंग्लिश में बोलते हैं इसको नॉर्मेलिटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नॉर्मेलिटी परिभाषा की अगर मैं बात करूं तो ऐसे मैं बोल सकता हूं कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। विलियन की नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, अब ये ग्राम तुल्यांक क्या है, ये क्या है, ये सब इसके बारे में बात करेंगे। पहले परिभाषा को समझने का प्रयास करो। ठीक है, नॉर्मलता को हम एन से प्रदर्शित करते हैं, एक बड़े एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एन बराबर होगा विलय के ग्राम तुल्यांक, इसी परिभाषा है विलय के ग्राम तुल्यांक, और बटे में आ जाएगा क्या, आयतन। और आयतन क्या में होना चाहिए, लीटर में। ये परिभाषा हमें बोलती है, परिभाषा ने क्या कहा है कि अगर मैं आयतन 1 लीटर ले लूं, विलियन का आयतन कितना ले लूं, 1 लीटर ले लूं, तो जितना विलय के ग्राम तुल्यांक बचेंगे वो इसकी नॉर्मेलिटी हो जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू 1 ले लूं तो 1 से उसे डिवाइड करेंगे, वैल्यू इतनी आने वाली है, और जितने विलय के ग्राम तुल्यांक होंगे वो नॉर्मलता के बराबर हो जाएंगे। परिभाषा यहां से आप कर लोगे। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करने जाओगे तब आप न्यूमेरिकल इस वाले फॉर्मूले से सोल्व नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये करूंगा कि आप इस वाले फॉर्मूले के न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना। इसका आपको तब यूज करना है जब आपसे नॉर्मलता का फॉर्मूला पूछ लिया जाए, या आपसे जब नॉर्मलता की परिभाषा पूछी जाए, तो ऐसे परिभाषा आप लिख दोगे और इतना साफ उसका फॉर्मूला लिख दोगे। लेकिन जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करने जाओगे तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जो मैं अब लिख रहा हूं। ठीक है, ये है न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, जब आंकिक प्रश्न आप सोल्व करोगे न्यूमेरिकल्स के लिए, बड़ा आसान है भाई। देखो जरा, एन बराबर होता है मेरे पास एन बी, इसे मोल के फॉर्मूले में तोड़ लो। विलय के मोल बटे में वी इन लीटर, और ऊपर गुणा कर दो एन फैक्टर से। एन फैक्टर से समझाऊंगा से ये क्या है, इस वाले फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल से सोल्व करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। विलय के मोल गुणा एन फैक्टर बटे में विलियन का आयतन इन लीटर। यहां से मैं विलय के मोल खोल सकता हूं। आपको पता है कि एनबी की वैल्यू किसके बराबर होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एमबी के। ये सबसे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको, जिसमें सारी बेसिक चीजें इस चैप्टर की पढ़ा दी थी पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, उससे पता चल जाएगा कि एनबी की वैल्यू डब्ल्यू बटे बी होता है। इनके मोल को हम इस तरीके से खोल सकते हैं, चाहे विलय का भार है और ये विलय का अणुभार है। बहुत बढ़िया। लीटर है, इसे एमएल में चेंज, अगर वैल्यू एमएल में दे रखी हो, यहाँ पर तो अगर लीटर है तो आप डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन अगर वैल्यू न्यूमेरिकल को एमएल में दे रखी हो तो फिर आप ऊपर 1000 से गुणा कर सकते हो, जो मैंने मोलारता वाले उसमें बताई थी, 1000 से ऊपर गुणा कर दोगे। तो इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एनबी की वैल्यू होती है भाई डब्ल्यू बी बटे एमबी, तो डब्ल्यू बी बटे एमबी आ जाएगा। सही बात है। इसके बाद क्या आ जाएगा, ऊपर गुणा एन फैक्टर से ही रहेगी, एन फैक्टर से गुणा रहेगी। इस बार वी नीचे आ गया, एमएल में ये फॉर्मूला बनेगा। सही बात है, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ये एमएल में है भाई साहब, तो इसे लीटर में चेंज करने के लिए हमें 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये लीटर में चेंज होगा। डिवाइड करोगे तो बीच की वैल्यू बीच में रहेगी और ऊपर की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, मतलब दो बाहर वाली जो वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, और जो बीच वाली वैल्यू वो आपस में मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। तो पूरा फॉर्मूला जब बनेगा तो ये बनेगा डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी, और वी क्या में होना चाहिए, एमएल में,
भाई साहब ऊपर n फैक्टर से गुणा भी हो रखी है और साथ में इस 1000 से गुणा हो रखी है। ये आपका फॉर्मूला बना, ठीक है। तो इन दो फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने, या तो ऊपरले वाला फॉर्मूला लगेगा या फिर निचले वाला फॉर्मूला लगेगा। ज्यादातर आपका निचले वाला फॉर्मूला काम आएगा, जहां पर डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है विलय का भार, एम बी विलय का अणुभार, एन फैक्टर क्या होता है जस्ट अभी सिखाऊंगा मैं आपको निकालना, वी है विलयन का आयतन, जो एमएल में होगा तो ऊपर 1000 से गुणा कर दोगे, अगर एमएल में नहीं होगा तो फिर नॉर्मल इस वाले फॉर्मूले से आप सोल्व कर दोगे। सही बात है, बढ़िया। इतना उतारो, फिर हम एन फैक्टर की बात करेंगे और न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं एन फैक्टर की। एन फैक्टर क्या है, बड़ी आसान सी चीज है। एन फैक्टर ये बताता है कि कौन किसकी अम्लीयता कितनी है, किसकी अक्षार्यता कितनी है, किसकी अम्लीयता कितनी है, किसकी अक्षार्यता कितनी है। ऐसे देखो जरा, मान लो कोई अम्ल है, ठीक है, मान लो कोई अम्ल है, मुझे किसी अम्ल का एन फैक्टर निकालना, तो अम्ल का जो एन फैक्टर होगा वो बराबर होगा, एन फैक्टर होगा वो बराबर होगा नंबर ऑफ H प्लस के, यानी कि H प्लस की संख्या के। जितने ज्यादा H प्लस होंगे उसका एन फैक्टर उतना ही होगा, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मान लो आपसे HCl का एन फैक्टर पूछ लिया जाए, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा भाई, HCl में कितने H हैं, सिर्फ एक H है, तो एक H है तो मतलब एक ही H प्लस होगा, तो एन फैक्टर की वैल्यू होगी एक। मान लो आपसे H2SO4 का एन फैक्टर पूछ लिया जाए कि सर H2SO4 का कितना होगा, तो भाई साहब 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 H है। मान लो आपसे H3PO4 के पूछ लिया जाए, H3PO4 का बताओ सर, तो उसमें 3 H आ गए, तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 एन फैक्टर हो जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बड़ा आसान है। मान लो आपसे HNO3 का पूछ लिया गया, HNO3 का बताओ, तो HNO3 में सिर्फ एक ही H है, तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, बड़ा आसान है एन फैक्टर निकालना, आप आसानी से निकाल लोगे। सही बात है, बहुत बढ़िया। मान लो आपको किसी अक्षार का निकालना हो, किसी अक्षार का निकालना हो, तो अक्षार का एन फैक्टर उतना ही होगा जितने अक्षार में OH निगेटिव होंगे, जितने अक्षार में OH निगेटिव होंगे। जैसे सर एग्जांपल से दिखाओ, एग्जांपल मान लो आपके सामने NaOH है या मान लो आपके सामने KOH है, तो दोनों का फैक्टर कितना हो जाएगा भाई साहब, एक। क्यों, क्योंकि सर इनमें एक OH है, दोनों में एक एक OH। अच्छा सर, मान लो आपके सामने BaOH का होल ट्वाइस आ जाए, BaOH का होल ट्वाइस, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा सर, दो, क्योंकि इसमें दो OH है भाई साहब, दो। मान लो आपके सामने AlOH का होल थ्राइस आ जाए, AlOH का होल थ्राइस आ जाए, तो सर अब OH 3 है, तो उसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 3। सही सी बात है, बढ़िया। अब सर न्यूमेरिकल में अम्ल भी हो सकता है, अक्षार भी हो सकता है, लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है, लवण। सर लवण अगर आ गया तो फिर क्या करोगे, तब कैसे एन फैक्टर निकाल लोगे, बड़ा आसान है। देखो भाई साहब, मान लो अगर आपको न्यूमेरिकल के अंदर लवण मिल जाए, इसका आपको एन फैक्टर निकालना, बड़ा आसान है भाई साहब। इसका एन फैक्टर बराबर हो जाएगा कि मेरे पास जो पॉजिटिव आयन है ना उस पर आवेश कितना है, जो धातु है उस पर आवेश कितना है, तो इस पर आप क्या देख लोगे, इस पर आप देख लोगे धनावेश, कितना धनावेश है। अब ये सर धनावेश का मामला क्या आ गया, हमें तो कुछ पता नहीं। देखो भाई अभी बता रहा है ना, एग्जाम्पल से सारी चीजें कवर होती हैं, तो जब तक मैं पूरा कंसेप्ट खत्म ना कर दूं तब तक एकदम से एकदम सवाल मत बनाया करो, या ऐसे सोचा करो यार समझ नहीं आ रहा, ऐसे मत सोचा करो, पूरा कंसेप्ट खत्म होने दो, तब आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या चीज है। एग्जाम्पल से देखो कि धनावेश के मामले में कैसी बात हो रही। मान लो NaCl आ गया, सर इसमें ना तो H है ना OH है, तो अब इसका फैक्टर कैसे निकल लेंगे, मतलब ये लवण है। तो भैया यहां से Na भैया को पकड़ लो कि Na पर आवेश कितना है। अब Na पहले उसका सीरीज का तत्व पड़ता है, आवर्त सारणी में अगर आप देखते हो तो सबसे पहले वाले समूह का तत्व है लीना की रब से फरियाद में से लीना, Na सोडियम। सोडियम पे कितना आवेश होता है सर, प्लस का 1 आवेश होता है सोडियम पे, तो मतलब इसका फैक्टर एक है, खत्म, इसका फैक्टर एक है। सर हमें प्लस का कुछ पता नहीं है सर, कैसे निकाल लेंगे, कुछ नहीं भाई साहब, लास्ट में देख लियो कि लास्ट में कितने नंबर आए हुए। मान लो BaCl2, आपको पता नहीं Ba पे कितना आवेश है, Cl पे तो पता होना चाहिए कि भाई Cl पे एक माइनस होता है, और टोटल कितने Cl आ रहे सर, 2 Cl आ रहे, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेटली +2 होगा, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर क्या हम ऐसे कर सकते हैं कि कितने निगेटिव आयन आए हुए हैं उसके आधार पर हम लिख लें, देखो लिख सकते हो, बड़े आसान है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि निगेटिव जो आया होता है ना बाहर इस पे भी माइनस का 2 आवेश हो सकता है, तो इसलिए हम बोल रहा कि टोटल आवेश देखो कि इस पर कितना है। ये तो है कि हाँ भाई चलो Cl पे एक माइनस होता है, टोटल 2 Cl आए हुए हैं,
तो इसका मतलब बी ए पे कितना आवेश होगा, प्लस का 2 होगा। और इसका अगर आवेश प्लस का 2 है तो मतलब इसके एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। भाई मान लो आपके सामने AlCl3 आ जाए, तो सर Al का मतलब Al पे 3 प्लस का आवेश होता है, तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 3 इसका एन फैक्टर हो जाएगा। सही बात है। एन फैक्टर की कहानी पूरी की पूरी मैंने आपके सामने खत्म कर दी। अब उस पूरे फॉर्मूले के अंदर अब कुछ बचता ही नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा मोलरता जैसा फॉर्मूला हो गया। भाई WB भी आपको पता है, MB भी आपको पता होती है, V भी आपको पता है, आयतन होता है। एन फैक्टर था, एन फैक्टर मैंने आपको यहाँ बता दिया कि अगर अम्ल हुआ तो आप ऐसे एन फैक्टर निकाल सकते हो जितने H+ होंगे, अक्षार हुआ तो उतना एन फैक्टर निकाल सकते हो जितने OH- होंगे, और अगर लवण हुआ आखिरी तो जितना धनावेश होगा उतना उसका एन फैक्टर हो जाएगा। सही बात है। उतारो, फिर आपको न्यूमेरिकल से चीजें समझाते हैं, इसके बाद हम मिक्सिंग कंसेप्ट भी आज ही खत्म करेंगे, और मोलरता और नॉर्मलता में संबंध भी आज ही खत्म करेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल देखते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल इस पे बन सकते हैं। बड़े आसान से न्यूमेरिकल बनते हैं, जैसे हमारे पास मोलरता पे बनते थे। क्या बोला गया कि 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में मिलाकर विलयन बनाया गया, प्राप्त विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब किसे मिलाया गया है सर, NaOH को मिलाया गया है। कितना मिलाया गया है, 4 ग्राम। तो मतलब यहाँ पे WB की वैल्यू मिल गई आपको, विलय की मात्रा मिल गई, कितनी है सर, 4 ग्राम। विलय की मात्रा कितनी है सर, 4 ग्राम है। ठीक है सर, 100 ml जल में मिलाकर हम विलयन बना रहे। ओहो, तो ये विलायक का आयतन दिया है सर, हमें तो विलयन का चाहिए। अब यहां से आप विलयन का निकाल ही नहीं सकते भाई। ग्राम को आप 4 ग्राम को आप 100 ml जल में मिला रहे, तो जितना भी NaOH होगा सारा घुल गया होगा। घुलने के बाद आयतन पर अधिक फर्क नहीं पड़ा होगा, बहुत कम नगण्य फर्क पड़ा होगा। जैसे मान लो अगर आप 100 ml पानी में कितना 4 ग्राम नमक डाल दो, तो उसके आयतन पर कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उतना का उतना ही रहेगा। समझ रहे हो बात, बढ़िया। तो मतलब जो यहाँ पे ये जो 100 ml दिया हुआ है ना विलायक की वैल्यू, इसे आप विलयन की ही मान के चलो कि भैया V की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 100 ml। बहुत बढ़िया, ठीक है सर। सर हमें MB की जरूरत है, और MB मतलब NaOH का निकालना हमें, NaOH का अणुभार। ठीक है ना, विलय तो NaOH है, तो NaOH का अणुभार निकालना होगा। NaOH का अणुभार निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि सबके परमाणु भार जोड़ दो। सोडियम का परमाणु भार होता है सर 23, ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। सबको जोड़ोगे आंसर आएगा 40। ठीक है, क्योंकि 23 और 1 24 होता है, 24 में 16 जोड़ोगे तो 40। MB आ गया सर। नॉर्मलता आपको निकालनी थी, नॉर्मलता बराबर होता है WB इंटू एन फैक्टर। अगर मेरे पास आयतन ml में हो तो 1000 से गुना। सही बात है। नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा सर MB, और गुना में आ जाएगा V, और V का M होना चाहिए ml में। सही बात है एकदम। सर एन फैक्टर तो आपने लिखा ही नहीं कितना है, अब लिख देते हैं भाई साहब एन फैक्टर। NaOH का कितने OH है NaOH में सर 1 OH है, तो मतलब एन फैक्टर कितना हो गया, 1। बहुत बढ़िया, यहाँ पे सारी वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। WB है सर 4 आ गया, एन फैक्टर है सर 1 आ गया। 1000 जो का त्यों रहेगा अपोन में। सर MB की वैल्यू यहाँ पे है 40, तो 40 लिख दीजिए, और सर आयतन है 100, तो 100 लिख दीजिए। सही बात है एकदम, बहुत बढ़िया। क्या इन 2 जीरो से और एक इस जीरो से ये तीनों जीरो कट जाएंगे, एकदम कट गई 3 जीरो। क्या इस 4 से ये 4 कट जाएगा, बिल्कुल कट गया। तो सारे की वैल्यू कट चुकी है आपस में, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1n। n की वैल्यू आ गई 1n। बताओ कितना आसान लगा मामला, है एकदम आसान। तो भाई साहब ऐसे ही होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपका जो ये फॉर्मूला है मैं एकदम मोलरता जैसा बना दूंगा। न्यूमेरिकल्स आपको इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करने जो आपके सामने लिखे हुए हैं। आया समझ। अब आप नॉर्मलता के सारे न्यूमेरिकल्स सोल्व कर सकते हो जितने भी आपकी नोटबुक के अंदर है। सही बात, बहुत बढ़िया। छोड़ गए घनत्व वालों को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, घनत्व वाले न्यूमेरिकल सभी आपसे सोल्व नहीं होने के, क्योंकि घनत्व का कंसेप्ट मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया है, वो आपको थोड़े टाइम बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब ये सारे सांद्रता पद हम खत्म कर देंगे। बहुत बढ़िया बात है सर। अब हम बात करते हैं नॉर्मलता और मोलरता के बीच में क्या संबंध है, ये भी 2 नंबर में पूछा जाता है बहुत। उतारो फटाफट से। अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट है, वो छोटा सा है, 2 नंबर में आपके पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। देखो अभी आपको मैंने कुछ सिखाया था। सबसे पहले हम जानते हैं
हम जानते हैं सर, हम क्या कुछ नहीं जानते सर, आप जानते हो बस। नहीं, आप भी जानते हो भाई लोग, आप भी जानते हो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि मोलरता बराबर होता है हमारे पास डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी, इंटू वी, और वी क्या में होना चाहिए लीटर में। अगर लीटर में है तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करने के, और अगर एमएल में है तो फिर ऊपर 1000 से गुणा करेंगे, नॉर्मल सी बात है। ओके सर, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लो, सही बात है। और हमें यह भी पता है क्या सर, कि नॉर्मलता बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी, और वी अगर लीटर में हो तो ऊपर 1000 से गुणा नहीं करने के, लेकिन साथ में इसमें एन फैक्टर है, साथ में इसमें एन फैक्टर है, सही बात है, बहुत बढ़िया। अभी अगर जरा आप ध्यान से देखो, डब्ल्यू बी अपॉन में एम बी इंटू वी, जो इतनी चीज है, ये जो इतनी चीज है, ये एकदम मोलरता के बराबर नहीं दिख रही। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वी, यस सर बिल्कुल बात सही बात है। इसकी पूरे की वैल्यू किसके बराबर है सर, एम के बराबर है। तो क्या इसकी जगह मैं एम लिख दूं, क्या इसके पूरे की जगह मैं एम लिख दूं, बिल्कुल लिख दूं सर। तो नीचे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो नॉर्मलता बराबर आ जाएगा, इसकी जगह आ गई मोलरता गुना एन फैक्टर, गुना एन फैक्टर। देखो भाई साहब, न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूले का कितना बड़ा फायदा है कि आपने यहां से नॉर्मलता और मोलरता के बीच में एक बड़ा सा प्यारा सा संबंध निकाल लिया। संबंध क्या है कि नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना एन फैक्टर। यानी कि अगर आपको किसी चीज की मोलरता दे रखी है और उससे आपको नॉर्मलता निकालनी, बड़ा आसान है, एन फैक्टर से गुणा कर दो। ना किसी के भार की जरूरत, ना किसी के आयतन की जरूरत। अगर मोलरता मिली हुई है तो सिर्फ एन फैक्टर से गुणा, खत्म बात, नॉर्मलता निकल जाएगी। सर एग्जांपल लेकर दिखा दो एक आधा न्यूमेरिकल, देखो संबंध यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे न्यूमेरिकल करा रहा कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कैसे होगी। मान लो आपसे बोल दिया कि 2 mNaOH विलियन, 2 mNaOH विलियन की नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी भाई साहब, 2 mNaOH विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी। अब इस 2m का मतलब क्या है कि यहां पर मोलरता दी हुई है कितनी, 2, बहुत बढ़िया सर। सर NaOH विलियन है, NaOH विलियन है तो सर एन फैक्टर कितना हो गया भाई साहब, 1 OH है तो एन फैक्टर 1 हो गया। नॉर्मलता आपसे पूछ ली, और नॉर्मलता बराबर होता है सर मोलरता गुना एन फैक्टर, यानी कि मोलरता जितनी दी हुई है उसमें एन फैक्टर से गुणा कर दो। सर इसकी मोलरता 2 दी हुई है और एन फैक्टर 1 है, तो मतलब नॉर्मलता भी कितनी आ गई, 2, नॉर्मलता भी कितनी आ गई, 2। ठोको ताली, आया आनंद, उतारो फटाफट से, ये क्वेश्चन भी हो गया साथ के साथ इसके। अभी हम और एक दो और क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक पे, अभी उतार लो इसे। देखो दोस्तों, आपके सामने बड़े ही 3 प्यारे प्यारे से न्यूमेरिकल मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल की एक बार भाषा में आपको समझा देता हूं क्या कहना चाह रहा है। m/4 HCl विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी, n/10 H2SO4 विलियन की मोलरता कितनी होगी, m/20 BaCl2 विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी। अब सर ये क्या लिखा हुआ है आपने, m/4 n/10 n/20, कुछ नहीं है, बड़ी आसान सी चीज है, देखो जरा कैसे। मैं लाइन खींच देता हूं ताकि यहां से आपको सॉल्यूशन लिख दो। सबसे शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2, मतलब इसका m/4, इस m को भूल जाओ भाई साहब, ये ऐसा कहना चाह रहा है कि m की वैल्यू 1/4 है। इस m की वैल्यू मतलब यहां पे आ जाएगा 1। m/4 का मतलब है कि मोलरता है इसकी 1/4, ठीक है, बड़ा आसान है, 1/4। HCl विलियन है सर, 1 H है तो एन फैक्टर कितना हो गया, 1 H है तो एन फैक्टर कितना हो गया सर, 1। नॉर्मलता कितनी हो जाएगी सर, मोलरता गुना एन फैक्टर बराबर सर 1/4 ही आ जाएगी। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है सर। सॉल्यूशन नंबर 3, ये 4 है, माफी चाहता हूं, ये 4 है। सॉल्यूशन नंबर 3, बहुत बढ़िया सर। इसमें n/10 दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर ये है कि n की वैल्यू 1/10 है, बिल्कुल सही बात है, n की वैल्यू 1/10 है। H2SO4 है सर, 2 हाइड्रोजन है इसके अंदर, तो n फैक्टर कितना हो गया भाई साहब,
n फैक्टर हो गया सर 2। ओके सर, मोलरता पूछी गई है। अब आपको तो पता है नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता गुना एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है सर 2 है, एन फैक्टर 2 है। मोलरता निकालनी है आपको, बिल्कुल सर मोलरता निकालनी है। नॉर्मलता आपको पता है, तो क्या मैं से पहले नॉर्मलता की वैल्यू लिख लूं कि 1/10 है? यस सर, 1/10 नॉर्मलता है बराबर m गुना 2। 2 इधर गुना में इधर क्या m आ जाएगा भाग में, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई साहब? यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? m की वैल्यू आ जाएगी 2 इसके बटे में आएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा, तो 1/20 m। बहुत बढ़िया सर, 1/20 m। इस m को उठा के इसके ऊपर भी लिख सकता हूं मैं, तो m/20 आंसर हो जाएगा। जैसे इस n को उठा के इसके ऊपर भी लिख सकता हूं मैं, 1/4/n लिख 1/4n भी लिख सकते हो आप इसका आंसर, या n/4 भी लिख सकते हो। बात एक ही है, जहां ऊपर 1 होता है ना उसका मतलब वहां पे n या m होता है, ठीक है। तो n/4 भी इसका आंसर हो सकता है, या 1/4 भी इसका आंसर हो सकता है। सही बात है। उसी तरीके से 1/20 m भी इसका आंसर हो सकता है, या m/20 भी इसका आंसर हो सकता है। सही बात है। इसे उतार लीजिए दोनों को, फिर मैं तीसरे वाले को सोल्व कर रहा हूं। इन्हें दोनों को उतार लीजिए। देखो जरा भाई लोग, चौथे वाला न्यूमेरिकल है, ऐसे अपन खुद से ट्राई करके देखो एक बार आप, है ना, खुद से भी कुछ प्रयास करके देखो भाई। एम की वैल्यू 1/20 दे रखी, BaCl 2 विलियन है, एन आपको निकालना है। मुझे उम्मीद आप कर लोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के जाना। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, जो कि फाइनल टॉपिक है, मिक्सिंग कॉन्सेप्ट। बिल्कुल, अगर आपने नॉर्मलता का मिक्सिंग कॉन्सेप्ट सॉरी मोलरता का मिक्सिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होगा, तो नॉर्मलता का बड़ा आसान हो जाएगा। कुछ नहीं है भाई साहब, वही है सेम टू सेम, ठीक है। तो एक बार इसको मतलब उतार लीजिए न्यूमेरिकल को, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मिक्सिंग कंसेप्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने मोलरता वाली वीडियो नहीं देखी होगी, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। मान लो आपके पास कोई एक गिलास है या दो गिलास है, ठीक है, एक गिलास ये रहा, एक गिलास ये रहा। पहले विलियन में पहले गिलास में कुछ अलग विलियन भरा हुआ, दूसरे में कुछ अलग विलियन भरा हुआ, दोनों को मिला के हमने एक कटोरे में डाल दिया, ठीक है। कटोरे में दोनों विलियन हो गए मिक्स। सही बात है, मिक्स हो गया। मान लो पहले की नॉर्मलता जो विलियन एक है, इसकी नॉर्मलता मैंने मान ली n1 है, और इसमें जो आयतन भरा हुआ था वो v1 है। सही बात है। पहले विलियन की नॉर्मलता n1 है, और जो आयतन है इसका वो v1 है। सर दूसरे विलियन की नॉर्मलता n2 है, और आयतन कितना है v2। दोनों को जब मैंने मिक्स कर दिया, तो जो नई नॉर्मलता बनी होगी वो मान ली हमने nr, मान लिया अपनी तरफ से, और जो आयतन बना होगा वो मान लिया vr। अब एक बात मेरे को बताओ, आपके एक गिलास, दो गिलास हैं आपके पास, ठीक है। एक गिलास में आपने 10 ml पानी भर रखा, दूसरे गिलास में आपने 10 ml शराब, एथिल अल्कोहल, या फिर मान लो पानी भर रखा। एक में 20 ml पानी भर रखा, एक में 10 ml पानी भर रखा। दोनों को मिला के कटोरे में डाल दो, तो टोटल पानी कितना होगा भाई? 30 ml हो जाएगा। पानी तो घटने का ना बढ़ने का। तो Vr की वैल्यू अगर आपको यहां से निकालनी हो, तो कैसे निकाल दोगे? Vn प्लस V2 कर दोगे, Vn प्लस V2 कर दोगे। ये तो बड़ा आसान है सर, Vr की तो वैल्यू निकाल दोगे। लेकिन नॉर्मलता आप ऐसे नहीं कर सकते, नॉर्मलता आप ऐसे नहीं निकाल सकते। नॉर्मलता निकालने के लिए आपको नॉर्मल से ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि nr बराबर होगा n1v1 प्लस में n2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। इस वाले फॉर्मूले का आपको उपयोग करना पड़ेगा। अब सर ये क्यों आया, कैसे आया, पूरा मैंने वैसे मोलरता वाले कंसेप्ट में बता दिया था, फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि मोल, जो मोल होता है ना, मोल वो नहीं बदलते किसी भी फॉर्मूले के अंदर। जब हम अब दो विलियनों को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है, या किसी में अंदर पानी ज्यादा डाल देते हैं, तो उसमें जो मोल होते हैं ना, मोल वो फिक्स रखते हैं, वो बदलते नहीं है। तो भाई साहब इस पहले विलियन के मोल निकाल दो आप। फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मलता का? नॉर्मलता बराबर होता है विलय के मोल अपॉन में विलियन का आयतन इंटू एन फैक्टर, यही होता है। सही बात है। इन दोनों को मिलाऊंगा तो एन फैक्टर से एन फैक्टर हो जाएगा, खत्म भाई साहब। बचेगा क्या? n/v। एन फैक्टर खत्म हो जाएगा, बचेगा n/v। n की अगर मैं v के साथ गुणा कर दूं, तो n की वैल्यू मोल कितने आ गए? n इंटू वी के। तो वही तो मैंने करा कि पहले विलियन के मोल प्लस में दूसरे विलियन के मोल बटे में कुल आयतन, और बराबर हो गया nr नॉर्मलता के, ठीक है। मोलरता वाला कंसेप्ट अगर आप देखोगे तो पूरा अच्छे से और क्लियर हो जाएगा आपको। वैसे भी वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो थोड़ा सा अपन को करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ये तो तब होगा जब आप दोनों चीजों को, या तो अम्ल को अम्ल में मिला रहे होंगे, या अक्षार को अक्षार में मिला रहे होंगे, या लवण को लवण में मिला देंगे। वही कंसेप्ट जो सेम था उसमें। लेकिन एक केस ऐसा है जब आप अम्ल को अक्षार में मिला दो, या अक्षार को अम्ल में मिला दो, अम्ल व अक्षार को अगर आप मिक्स कर रहे हो, तब क्या होगा भाई साहब? तब क्या होगा भाई साहब, ठीक है।
अब मैं इसे रफ कर रहा हूं यहां से, ठीक है, या दो अलग से कर रहा बना रहा मैं इसे रफ कर रहा हूं यहां से। मान लो पहला जो विलियन है ये अब अम्ल है, ये क्या है, ये अम्ल है पहले वाला, और दूसरे वाला क्या है भैया, अक्षार है। अम्ल को और अक्षार को मैंने दोनों को मिला दिया। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं और अक्षार, ठीक है दोस्तों, हो सकता है पहला अम्ल हो और दूसरा अक्षार हो। अम्ल को हम एसिड बोलते हैं और अक्षार को हम बेस बोलते हैं। एसिड मतलब ए, अक्षार मतलब बी। तो ये चूंकि अम्ल है तो मान लिया मैंने इसकी नॉर्मलता Na है कि एसिड की नॉर्मलता है, और इसका आयतन Va है कि एसिड का आयतन है, ठीक है। इसी तरीके से ये N भी हो गया बेस का नॉर्मलता, और ये V भी हो गया कि सर बेस की नॉर्मलता। सही बात है, बढ़िया। तो Vr किसके बराबर होगा, Va प्लस Vb के, कि भैया एसिड के आयतन और बेस का आयतन दोनों को आपस में जोड़ दो, ठीक है सर। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन सबसे पहले आपको इनकी दोनों की वैल्यू को, इसकी इन दोनों को आपस में गुणा करके देखना। Na की Va के साथ गुणा करके देखनी, जो भी वैल्यू आएगी वो चेक करनी है, और इसमें Nb और Vb की आपको मल्टीप्लाई करके वैल्यू चेक करनी है। चेक करने के बाद पहली कंडीशन क्या बन सकती है कि हो सकता है Na-Va की वैल्यू ज्यादा हो जाए Nb Vb से। सही बात है, एकदम हो सकता है। तब आपको जो नेट Nr निकालना है वो ऐसे निकाल लोगे कि Nr बराबर होगा Na-Va माइनस Nb-Vb बटे में Va प्लस Vb। सर क्यों माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे अम्ल की वैल्यू ज्यादा है भाई साहब, अम्ल की वैल्यू ज्यादा है। अगर 10 अम्ल के अणु हमारे पास अभी क्रिया कर रहे हैं 5 अक्षार के अणु से, तो जो अम्ल के तो 10 थे ना, तो वो 5 को खत्म कर देंगे अक्षार के, तो बचेंगे कितने अम्ल के, 5 बचेंगे, तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसके टोटल मोल निकालने पड़ेंगे कि भैया अम्ल के कितने मोल हैं, अक्षार के कितने मोल हैं। जिसके ज्यादा होंगे, मान लो अम्ल के हम ज्यादा हो गए, तो अम्ल के में से अक्षार के मोल घटा दोगे और कुल आयतन से आप डिवाइड कर दोगे, इससे आपकी नॉर्मलता निकल आएगी। पहला केस। दूसरा केस कैसा हो सकता है सर, सेकंड केस ये हो सकता है कि हो सकता है NbVb की वैल्यू ज्यादा हो जाए NaVa से, तो कोई बात नहीं, इस बार NbVb से घटा दो, NbVb माइनस NaVa अपोन में Va प्लस Vb। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक केस रह गया तीसरा, कौन सा केस भाई, सर अगर NaVa की वैल्यू बराबर हो जाए NbVb के साथ, तब क्या करोगे। ठीक है, NaVa की वैल्यू ज्यादा हो सकती है NbVb से, या NbVb की वैल्यू ज्यादा हो सकती है NaVa से, लेकिन एक ऐसा केस भी तो आ सकता है कि NaVa की वैल्यू NbVb के साथ बराबर हो जाए। हाँ सर हो सकता है। तो इसमें आप सिर्फ एक की वैल्यू रख दोगे इनमें से, या तो NaVa की या फिर NbVb की, दोनों की वैल्यू रखने की नहीं, ना दोनों को जोड़ने के, ना दोनों में से किसी को घटाने के, सिर्फ एक की वैल्यू रख दोगे। मान लो NaVa की वैल्यू रख दोगे, तो Nr बराबर हो जाएगा आपका NaVa अपोन में Va प्लस Vb। फिर इस वाले फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल को सोल्व करोगे। सही बात है, फटाफट से उसे उतार लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल करके मैं आपको सिखा भी देता हूं कि कैसे इनका यूज करना है। तो देखो दोस्तों, न्यूमेरिकल इस प्रकार हो सकता है, कैसे कि 2n 100 ml NaOH विलियन को हमने 3n 50 ml KOH विलियन में मिला दिया। अब प्राप्त नए विलियन की नॉर्मलता कितनी होगी। ठीक है, अभी सर ये क्या लिखा हुआ है आपने कि 2n 100 ml, कुछ नहीं भैया, n का मतलब नॉर्मलता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मलता की वैल्यू दी हुई है 2, और ml 100 ml है भाई साहब, तो ये किसकी वैल्यू, V की 100 ml। ये पहले विलियन की बात हो रही है, यानी कि N1V1। ठीक है, पहला विलियन कौन सा है, NaOH का। इसी तरीके से इधर 3n दिया हुआ है, तो मतलब सर n की वैल्यू कितनी है 3, और V दिया हुआ है सर n की वैल्यू है 50 ml, और ये दूसरा विलियन की बात हो रही, तो ये N2V2 की वैल्यू। ध्यान से देखो, दोनों के दोनों अक्षार हैं, अक्षार को अक्षार में मिला रहे हैं, अक्षार को अक्षार में मिला रहे, अम्ल को अक्षार में नहीं मिला रहे, तो पहले वाला फॉर्मूले का यूज होगा, यानी कि NR निकालने के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो होगा N1V1 प्लस में N2V2 अपोन में V1 प्लस। उम्मीद है सब सोल्व कर लोगे। अब N1 की वैल्यू कितनी है सर 2, V1 की वैल्यू 100, N2 की वैल्यू 3, और V2 की वैल्यू 50। नीचे आ जाएगा 100 प्लस 50 यानी कि 150। 2 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे 200 हो जाएगा, 3 की 100 में मल्टीप्लाई करोगे 150 हो जाएगा, नीचे 150 ज्यों का त्यों,
ये बैठ जाएगा 350 बटे 150, 0 से 0 खत्म, 5 सते 35, 5 तिया 15, तो जो एनआर की वैल्यू आएगी वो 7/3 एन आ जाएगी, 7/3 एन आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर अम्ल को अक्षार में मिला रखा होगा तो फिर आप वैल्यू माइनस कर दोगे, NaVA निकाल के चेक कर लोगे। ठीक है, उम्मीद है लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है ना, जो अभी तक जिन्होंने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया कि भैया कर दीजिए, है ना। और आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम 2 बार खत्म करेंगे भाई, 2 बार। इसके साथ साथ आपको जैसे ही चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा फिनिश हो जाएगा, तो आपको वन शॉट भी मिलेगा, जो करीब करीब 40-50 मिनट के आसपास का रहने वाला है, या 1 घंटे के आसपास का, जिसमें हम सारा का सारा सांद्रता पद एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।